गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल एडू वेव्स में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड की क्लास 12वीं की एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नोबल नेचर। इस पोयम के जो राइटर यानी पोएट जो हैं वह बेन जॉनसन। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा ये चैनल जो है एडू वेव्स वो 10वीं और 12वीं की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलें अपन आज की पोयम शुरू करते हैं। द नोबल नेचर। बेन जॉनसन जो है इसके पोएट हैं, इन्होंने इसको राइट किया है। और इस पोयम में पोएट जो हैं वो लिली और ओक ट्री जो होता है इन दोनों के बीच में कंपेयर करके मनुष्य जीवन को किस तरह से महान बनाया जा सकता है इसके बारे में मैसेज दे रहे हैं। तो पोयम का स्टेंजा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। से इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बर्क बट doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry barred and sere। तो चले इसकी मीनिंग समझते हैं कि जो पोएट जो है वो ये कह रहे हैं यहाँ पे इस पोयम में, इन लाइनों के द्वारा, इस स्टेंजा में, कि इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि जीवन जो है, मनुष्य जीवन सिर्फ एक पेड़ की तरह बड़ा होना, विकास करना नहीं है। इन बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी, ये हो गया अपना लार्ज क्वांटिटी। इसका मतलब होता है संख्या में बहुत अधिक। ये लिखते हैं अपन, संख्या में अधिक, या इस हिंदी में हम कह सकते हैं बहुतायत से, हिंदी में हम कह सकते हैं बहुतायत या बहुत अधिक। तो सिर्फ पेड़ की तरह विकास करना या बड़े हो जाना, डॉथ मेक मैन बेटर भी, इससे मनुष्य का जीवन जो है वो महान या बेटर, अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, मनुष्य जो है वो महान नहीं हो सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, कि पेड़ की तरह खड़ा रहना, ओक पेड़ की तरह, स्टैंडिंग लॉन्ग लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा। और ऐसा कहा जाता है कि जो ओक का पेड़ है वो 300 साल तक जीवित रहता है। ये लिखा 300 ईयर, कि एक ओक जो पेड़ है, ट्री, वो 300 साल तक जीवित रहता है, 300 ईयर्स। और यहाँ अगली लाइन में है कि उसके बाद भी उसके साथ क्या होता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में है, अंत में क्या होता है, फॉल यानी गिर जाता है। कैसे? लॉग यानी एक लट्ठे की तरह, लकड़ी का लट्ठा। इसको हम, आपने कुछ समय पहले बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें एक कुंदा वर्ड सुना होगा, ये भी कह सकते हैं। वो तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है हीरो, नायक जो होता है वो। तो 300 साल तक ओक का पेड़ खड़ा रहता है, मतलब जीवित रहता है। उसके बाद भी लास्ट में, अंत में क्या होता है, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह नीचे गिरा हुआ मिलता है। और कैसा? सूखा, ड्राई मीन्स सूख कर, सूखा। इसको बार्ड पढ़ेंगे आप, बाल्ड ना पढ़ें। जैसे PALM, इसको हम पालम नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पाम।
तो ठीक उसी तरह इसको आप पढ़ें बार्ड। और देख सकते हो आप सर मेरा ये मतलब गंजा या टकला, इसकी जो मीनिंग होती है एक्चुअल में वो होती है गंजा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ओक ट्री के बारे में। तो ओक ट्री जो है उसको हम गंजा या टकला नहीं कह सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे विदाउट लीव्स। इसकी यहाँ पर जो मीनिंग है वो हो जाएगी ट्री के संदर्भ में, ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग हो जाएगी विदाउट लीव्स, पत्तियों के, ठीक है, बिना पत्तियों के। तो ये 300 साल तक जीवित रहने के बाद भी अंत में इस पे अपनी पत्तियों को ये खो देता है, पत्तियां। एंड सीयर, सीयर यानी मुरझाया हुआ, मुरझा जाता है, ठीक है। एक और शब्द इसके साथ में बताता हूँ, यहाँ है SEAR, इसको भी सीयर पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो होती है शुष्क, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं सूखा, ठीक है। और SERE का मतलब हो जाएगा मुरझाया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बेन जॉनसन ने यहाँ पर हमें ओक ट्री का एग्जाम्पल देकर ये बताया कि बहुत लंबे समय तक जीता है ये, लेकिन अंत फिर भी इसका कैसा होता है, मुरझाया हुआ, शुष्क, बिना पत्तियों के, और एक लकड़ी के गट्ठर की तरह पड़ा रहता है। तो इस तरह से बेन जॉनसन जो है वो हमें यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं। ये जो है वो एक शॉर्ट लिरिक है। द नोबल नेचर जो है वो क्या है, एक शॉर्ट लिरिक है। लिरिक यानी गीत होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बट, ये याद रखना, बट इम्पार्टिंग, इसके अंदर गहरी मीनिंग छुपी हुई है। ग्रेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ग्रेट मीनिंग, एंड a message to human। देखो तुम बोलोगे मुझे यहाँ डिस्टर्ब होगा, चुपचाप देखो या चले जाओ यहाँ से। तो इस तरह से बेन जॉनसन जो है वो हमें ये मैसेज और मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि मनुष्यों के लिए ओक और लिली दोनों को कंपेयर करते हुए। तो आइए देखते हैं अपन इस पोयम का नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा इसका ये रहा, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, although it fall and die that night, it was that plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be। तो चले अब हम समझते हैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग। और यहाँ पर जो पोएट है वो लिली, कुमुदनी का जो एक फूल होता है उसके बारे में बता रहे हैं। लिली यानी कुमुदनी का फ्लावर जो है, फूल, उसके बारे में। ऑफ अ डे, इसका जो जीवन काल जो होता है वो एक दिन का ही होता है, एक दिन, यानी सुबह फूल खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है। इज फेयरर फार इन में, वो भी बहुत सुंदर दिखता है, सुंदर, ठीक है, फेयर, सुंदर दिखता है। कहाँ, इन में, मई के महीने में। और आपको पता है मई का जो महीना है उसमें बहुत गर्मियाँ होती है, सूरज जो है वो बहुत चमक रहा होता है, तेज धूप होती है। तो इतनी तेज धूप और गर्मियों में ये जो लिली फ्लावर जो है वो क्या करता है, सुंदरता दिखाता है, सुंदर दिखता है, जबकि इसका जो जीवन है वो सिर्फ एक दिन का होता है। Although,
यद्यपि एक दिन का ये होता है, फिर भी यद्यपि इट फॉल एंड डाई, फॉल यानी गिर जाता है, एंड डाई मतलब मृत्यु, खत्म हो जाता है, डेट नाइट उसी रात, डेट नाइट यानी उसी रात, जिस दिन मतलब जिस दिन में ये खिलता है उसी दिन की रात में ये खत्म हो जाता है। फॉल यानी गिर जाना और डाई यानी मृत्यु, ठीक है। यद्यपि मई के महीने में, गर्मियों के समय में ये जो लिली फ्लावर जो है वो खिलता है, सुंदर होता है बहुत, लेकिन उसी रात क्या होता है, गिर जाता है, मतलब इसका जीवन खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा प्लांट, पौधा होता है, और फ्लावर जिस पर फूल खिलते हैं, ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट का मतलब यहाँ पे रोशनी नहीं है, लाइट मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, या कह सकते हैं आप इसको जॉय, ठीक है, जॉय। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रसन्नता, प्रसन्नता, या फिर हम कह सकते हैं खुशी, सुखद, ठीक है। तो फिर भी ये जो फूल जो है वो, ये जो पौधा है वो है ना खुशी, प्रसन्नता का फूल, फ्लावर देता है। इन स्मॉल प्रपोर्शन, स्मॉल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी तुलना, तुलना, कंपेयर, और इसका एक और मीनिंग होता है अनुपात, ठीक है। तो वो जो ओक ट्री है उसके अनुपात में या उसकी तुलना में, कंपैरिजन, ये तो सिर्फ एक दिन का पौधा है, वो 300 साल देता है, ये एक स्मॉल यानी अल्प, कम। वी जस्ट ब्यूटी सी, हमको सुंदरता देकर जाता है, हमको सुंदरता दिखने में, ठीक है, दिखने में, हमें सुंदर लगता है, दिखने में सुंदरता दिखाता है, खुशी, प्रसन्नता देकर जाता है देखने वाले को, छोटे समय के लिए भी, अल्प समय, स्मॉल प्रपोर्शन, तुलनात्मक रूप से, ओक ट्री है उसकी तुलना, कंपैरेटिव, ये बहुत ही कम जीवन है इसका, लेकिन फिर भी सुंदरता देकर जाता है। एंड इन शॉर्ट मेजर, तो इस तरह से इन शॉर्ट मेजर यानी अल्प जीवन, अल्प जीवन या कम समय, अल्प आयु कह सकते हैं, लाइफ में परफेक्ट भी, तो अल्प आयु में भी लाइफ यानी जीवन को परफेक्ट यानी पूर्ण, अच्छा, आदर्श बना जा सकता है, लिली फूल की तरह, ओक ट्री की तरह लंबी आयु, दीर्घ आयु होना आवश्यक नहीं है, अल्प आयु में भी हमारे कार्य इतने ऐसे होने चाहिए, इतने महान होने चाहिए कि वो मानव समाज, देश, राष्ट्र के काम में आए, मनुष्य, दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो पोयम है वो ये कहना चाह रही है, इस पोयम के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हम लंबे अल्प आयु का रोना न रोएं और लंबी आयु की कामना न करें, भले जितना भी जीवन जिए, जितने भी वर्ष तक जीवित रहें, समाज, देश के काम में आए, अच्छे काम करें और लोगों को एक अच्छा मैसेज कन्वे करें। तो ये जो पोयम जो हैं, ये शॉर्ट मेजर, अल्प जीवन जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको यहाँ पे इसको शॉर्ट यानी कम, स्मॉल, स्पान भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी पोयम पूरी हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारा ये यूट्यूब चैनल एडुवेव्स जो है वो स्कूल सिलेबस के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाता रहता है। तो
जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को, घंटा जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें, ताकि समय समय पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।